इन मिसालें दें, क्या अटपटा लगा आपको? जैसे सर मैं अगर अ, मनुस्मृति पढ़ता हूँ या पुराणस पढ़ता हूँ या अ, शिव पुराण पढ़ता हूँ या वेदास पढ़ता हूँ, तो उसमें थोड़ा-सा हमको अच्छा नहीं लगता सर, कुछ-कुछ मिलता है सो। मसलन कोई एक मिसाल दीजिए, तो चलो ठीक है, किताबें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं। कोई मिसाल तो हो कि भाई हिंदुइज्म की कोई प्रैक्टिस जो पॉपुलर प्रैक्टिस है और आपको समझ में नहीं आ रही है। सर, मैं छोटी जाति से हूँ, तो उसमें सर मनुस्मृति में बहुत ही गलत बातें लिखी हुई है, छोटी जातियों के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो आपको जो हिंदुइज्म की जो एक प्राइम फीचर है, कास्टिज्म और ऑपरेशन ऑन क्या कहते हैं उसको, दलित्स, ये जो जी, ये जो उनका एक प्राइम फीचर है, आपको इससे जो है वो मसला है। ठीक है, चलें, अब यहां तक तो बात हो गई, क्लियर हो गई, आपको हिंदुइज्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आप आगे बात करें जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में वेजिटेरियन हो अगर कोई रहा तो मतलब मुसलमान हो सकता है? हाँ, एक आदमी अगर किसी को गोश्त खाने का शौक नहीं है, तो इस्लाम गोश्त खाने को कोई जबरदस्ती तो है नहीं। यानी इस्लाम में ऐसा नहीं है कि गोश्त खाना ही खाना है। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि जी नहीं, गोश्त जो खाएगा ना वो अच्छा आदमी नहीं है, जालिम है। ये अन इस्लामिक है। हाँ, आप अपनी चॉइस है आपकी खाने की, हलाल, एज लॉन्ग एज आप हलाल खा रहे हैं और हलाल कमा कर खा रहे हैं। सिर्फ हलाल खाना नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कमाई उनकी हराम की, और जैसे ही गोश्त लेने जाएंगे पूछेंगे कि झटके का है कि जबिया का। और भाई पहले अपनी, वो भी तो भी जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मत पूछो, लेकिन वो भी जरूरी है कि आदमी हलाल कमाए और हलाल खाए। अब आपने मान लीजिए आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हराम है, लेकिन आप ये कह रहे हैं भाई मैं तो वेजिटेरियन खा रहा हूं, मैं तो बहुत, मेरा बिल्कुल एकदम हेल्थी खाना है, हेल्थी होगा लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं है। तो बाकी गोश्त खाना कोई जरूरी नहीं है इस्लाम में। तो सर ये जो आप जो पर्व होता है, कुर्बानी नामक पर्व है, हम्म, उसमें जो मांस किया जाता है, तो उसको खाना कंपल्सरी है? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि आपको, बहुत सारे मुसलमान हैं कि जो गोश्त उनका दिल नहीं चाहता किसी भी वजह से, तो वो कुर्बानी करते हैं लेकिन गोश्त नहीं खाते। कभी आपने गोश्त नहीं खाया खाया हूँ सर, लेकिन और मजा नहीं सत्या आया? दही, हाँ बिल्कुल, मजा आता है उसका तो बेहतरीन वो यार मैं तो सोचता था कि लोग टेस्टी मैंने मुसलमान बहुत पहले खाया था। बनने में एक फर्क ये भी है कि गोश्त मिलेगा। जी जी जी। हजरत नहीं वो सर, साउथ वाली ऐसा कुछ साइड के नहीं है। ऊपर बेहतरीन प्योर सनातनी होते हैं, शानदार। जी। उन्होंने वो बजम भी लगाई होती है, बबूत भी लगाई होती है और रुद्राक्ष भी पहनी होती है और दबादब खा रहे होते हैं गोश्त, हम्म। बेहतरीन। हाँ। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गोश्त से क्या एलर्जी, मतलब ये तो एक राम जी खाया करते थे, राम जी हिरन का गोश्त खाते नहीं, थे। चलो, हाँ, थोड़ी खैर वो, आप अगर इनके लिए जी। कह रहे हैं तो इनको तो राम जी में कोई दिलचस्पी है नहीं, लेकिन जिनको हमारे हाँ। कमेंट में दिलचस्पी है उनकी इत्तला के लिए कि राम जी भी खाते थे, मार मार के खाते थे जानवरों को। जी जी भाई, सत्य जी। जी सर, लेकिन गौ का मांस अच्छा बात नहीं है सर। नहीं, आपने अभी गौ गोश्त की मांस बात की, आप गाय मत खाए, आप हरन मार के खा ले। हम्म, क्यों भाई बकरा आमिर भाई? खाएं, बकरा, जी जी नहीं वो, बकरा। नहीं वो राम जी ने क्या मारा था? हिरन, वो तो हिरन मारते थे ना वाल्मीकि हाँ, रामायण में तो लिखा है, शिकार के। आप, जी जी जी, तो आप और उसका सर दूसरा एक कर लें, एक आप बकरा खा लें, आप चिकन खा लें, फिश खा लें, कितने सारे ऑप्शन है, क्यों खाना है आपको गाय? मत खाइए। और सर एक और सवाल था कि और नहीं, इस पे जैसे कि पहले वो मैं कर लेना, वो स्वामी विवेकानंद साहब ने भी लिखा है कि वेद के जो है ना, जो मानने वाले थे वो बीफ भी खाया करते थे, उसमें तो कोई जी। दिक्कत नहीं है ना। स्वामी विवेकानंद सब लिखते हैं, ये कहते हैं ये तो बाद में शुरू हुआ, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, यानी मकसद ये बताने का सारा कि आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, यानी हम ये नहीं कह रहे कि आप गाय को मारे, हाँ। यानी हम ये नहीं चाहते कि अगर किसी ने किसी जानवर को अपनी अम्मी बना लिया तो हम उसकी तौहीन करते रहे, नहीं, मैं नहीं कह रहे हैं। ठीक है भाई, आपकी मान्यता है, आप करो जो भी है, तो हमें कोई शौक नहीं है। हम ये शौक अमेरिका में पूरे कर लेंगे, कर लेते हैं, ठीक है, नहीं हम्म, करते हम इंडिया में पूरे, क्या उस तो वो उसकी कोई टेंशन नहीं है।
असल ये कि आप ये ना कहें कि गोश्त जो खा रहा है वो इमोरल है, ये ना कहें। तो सर हम मुसलमान होके वेजिटेरियन रह सकते हैं ना? हाँ भाई, कितनी बिल्कुल रह सकते हैं। वही तो बता रहे हैं और भैया सत्या भाई। जी। और एक बात है सर कि जैसे कि अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ और मेरा परिवार जो है, वाइफ, वो इस्लाम नहीं कबूल करती है, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा सर? आपके और आपकी वाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ये बात तो है, आपके और आपकी वाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। इसलिए जो आइडियल जो तरीका है वो ये है कि आप इस्लाम कबूल करें, साथ में अपनी वाइफ को भी समझाएं। जिस तरीके से आप सीधे रास्ते पर आ रहे हैं, आप वाइफ को भी लेकर आए। भाई ऐसा तो है नहीं है कि आपने वाइफ को हिदायत मिल नहीं सकती, कोशिश करें आपकी वाइफ की भी वही जर्नी हो जो आपकी जर्नी हो, और आप दोनों एक साथ कलमा पढ़ें ताकि कोई मसला ही ना हो घर में। सर वो समझना ही नहीं चाहती है, और दूसरी बात है कि उसके घर वाले भी नहीं समझना चाहते हैं। देखें, तो घर वाले तो किसी के भी समझना नहीं चाहते हैं अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाह रहा है। ये वो कुर्बानी है कि जो एक इंसान अपनी जिंदगी और अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए देता है, ये सोचकर देता है कि जब वो मरेगा ना तो उसकी कब्र में उसका कोई रिश्तेदार नहीं लेटेगा उसके साथ, अगर उसको जलाया जाना है तो उसकी चिता में कोई दूसरा नहीं जलेगा। उसको खुद ही कब्र में लेटना है और खुद ही अपना हिसाब किताब करना है। आगे की जिंदगी में अच्छाई है तो उसके लिए, बुराई है तो उसके लिए, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो जब ये है तो फिर आपको कुर्बानी देनी होगी, और ये ऐसी कुर्बानी है कि इसके आगे कोई दूसरी कुर्बानी नहीं होती है, इतनी बड़ी कुर्बानी है। तो बाज़ मर्तबा रिश्तेदारों को करना पड़ता है साइड में। तो आपको यही बात अपनी बीवी को भी समझानी है कि भाई देखो, अगर तुम्हें ये है ना हिंदुइज्म में कि भाई जन्म जन्म का साथ, तो अगर इस जन्म में और उस जन्म में जो आखिरत का जन्म है उसमें साथ में रहना है तो फिर ये यही एक रास्ता है। जी सर। और सर क्या खतना जो प्रोसेस होता है वो करवाना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप बड़ी उम्र में इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। कंपलसरी तो नहीं है सर? नहीं नहीं नहीं, हमने आपसे बड़ा गोश्त छुड़वा दिया, छोटा गोश्त क्यों खिलवाएंगे भाई, टेंशन क्यों? मजाक करने की हमारी आदत है। वैसे एक चीज मैं बताऊं गोश्त के ताल्लुक से, अगर आपने इस्लाम कबूल करके बिरयानी खा ली ना एक मरतबा, गारंटीड बता रहा हूं कि अगर आप उसके फैन न हुए। अच्छा इसमें मेरे को एक जोक क्या है। कहने, अच्छा, क्या बात है, चपली कबाब, शामी कबाब, वाह वाह। जो मेरी जी जो मेरी पर नानी थी, मतलब मैंने उनको देखा हुआ है, वो रिवर्टेड थी, मतलब वो हिंदू थी तो वो मुसलमान हो गई। तो वो नहीं, वो क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से थे तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते थे गोश्त, लेकिन वो अंडा खाते थे। अब एक दिन क्या हो गया, वो अंडा खा रहे थे तो उन्होंने वो तोड़ा, वो बॉयल अंडा, उसमें से चूजा निकल गया। उसके बाद से उन्होंने अंडा खाना भी बंद कर दिया। ओ भाई यार, ये वाली एक मिनट, अंडा बॉयल किया और उसमें से चूजा निकल आया? जी बिल्कुल यार ये कैसे मरा हुआ नहीं, ये मेरे ख्याल से बता रहे हैं कि फर्टाइल अंडा होगा तो हो सकता है। शायद चूजा निकल के भागा। अच्छा ठीक है, मीम बनते रहेगा। सत्या भाई छोड़ दी। बेफिक्र है सत्या भाई, ना खतना है ना आपको नॉनवेज खाना को कंपलसरी है, और फैमिली के बारे में भी चिंता ना करें, उस पर प्रैक्टिस करें। बिस्मिल्लाह, कलमा पढ़ें और इस्लाम में आए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई। हाँ। अगर आप समझते हैं तो ठीक। सर अगर हमको मुसलमान बनना है तो हम कैसे बन सकते हैं? आप सबसे पहले तो देखें, मैं एक चीज ये कहूंगा कि जिसको भी इस्लाम कबूल करना हो, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, इस्लाम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम किसी को कलमा पढ़ाते हैं तो उससे बेहतर क्या है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जब भी कोई इस्लाम में दाखिल हो तो पहले वो ठोक बजाकर तहकीक कर ले इस्लाम के बारे में। अगर उसको कोई सवाल है तो आके हमारे पास सवाल रख ले कि जी मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने ये सुना है, मुझे आप ये समझा दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूं। तो अगर ये सब इस मरहले से और इस मंजिल से आप गुजर चुके हैं और आपने देखा कि भाई इस्लाम के अलावा कोई दूसरी चीज सेंस मुझे नहीं बनाती है, यही सबसे ज्यादा लॉजिकल है, तो वी आर हियर, हम आपको कलमा पढ़ाएंगे, आप मुसलमान हो जाएंगे, बात खत्म। सर मेरे मन में बहुत सारे सवालात हैं सर, लेकिन सही से कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए मैं आपके पास ही आया था। ठीक है, आपके मन में जो सवालात बुनियादी है ना, एक तो ये कि
फिका से, कुछ लॉ से रिलेटेड करते हैं ना। और एक ये कि भाई खुदा के वजूद पर, एग्जिस्टेंस पर, जन्नत है कि नहीं, जहन्नम है कि नहीं, फरिश्ते हैं कि नहीं, इन ये बुनियादी चीजें हैं कि जिनके ऊपर ईमान लाए बगैर एक आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। अगर इन पर कोई सवाल है तो मैं इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह यहाँ पर। और अगर आपको कोई इधर उधर कहीं आपने किसी मुर्तद एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम के ऊपर कोई झूठ सुन लिया था तो उस झूठ का क्या हम जवाब दें, तो उसमें यह है कि पहले आप ठोक बजाकर जो बुनियादी अकीदे हैं वो अपने दरुस्त कर लें, इस्लाम कबूल करें, फिर कोई सवाल हो तो हम जवाब उसका देंगे। जी सर, मोहम्मद साहब के बारे में कुछ था, सो पूछना था इसके बारे में। आप शादी के बारे में पूछेंगे ना, 9 साल की? नहीं, हाँ, हजरत क्या बोलते हैं उसको, हजरत आयशा। हजरत आयशा। हाँ, तो इसमें देखें, ये सवाल मैं समझता हूं कि जो भी आदमी यूट्यूब के ऊपर इस्लाम पेश करता है ना, उसमें से हर एक आदमी ने कम से कम 20 मरतबा इसके ऊपर, कम से कम बता रहा हूं 20 मरतबा इसके ऊपर बात कर ली होगी। तो अच्छा, हमारे ऑडियंस भी इसको इतनी मरतबा सुन चुके हैं, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा। वो जुमला ये है कि अगर एक लड़की अडल्ट हो चुकी है, और अडल्ट होने का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो क्या है कि फिजिकली अडल्ट हो, मेंटली अडल्ट हो, यानी वो मेंटली इतनी उसमें ग्रोथ हो चुकी हो कि वो अपने डिसीजन ले सके, और फिजिकल, तो अब उसके साथ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज किया जा सकता है, यानी उसकी रुखसती होकर वो अपने शौहर के घर जा सकती है। इसको कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज कह लें आप, वो किया जा सकता है। तो अगर कोई ये साबित कर दे कि नहीं जी, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ना तो मेंटली फिट थी और ना फिजिकली फिट थी, तो फिर वो आके हमसे डिबेट कर ले, बात कर ले इस मौजू पर। लेकिन हम ये साबित कर देते हैं कि वो मेंटली फिट भी थी और फिजिकली फिट भी थी उस शादी के लिए, तो उनकी शादी हो गई, तो क्या मसला है इसमें? सर, एज डिफरेंस है ना? एज डिफरेंस का उसूल कहां से निकाला आपने? यानी ये जो डिफरेंस लेकर आए हैं, ये कौन से लॉ, कौन सी मॉरल किताब में लिखा हुआ है कि एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए भाई? सर, जैसे कि मान ले, मैं मिसाल देता हूं आपको, चलो कोई और लड़की 19 साल की है, चलो 29 साल की एक औरत है 29 की, उसकी शादी जो है एक 99 साल के बूढ़े आदमी से हो रही है, तो मुझे बताएं कि क्या कोई कानून इसको रोक सकता है? नहीं सर। अच्छा, क्या आप ये कहेंगे कि ये तो निहायत इमोरल हरकत हो रही है? क्या आप इसको इमोरल कहेंगे? सर, इन माय माइंड, मेरा दिमाग में इस तरह की बात तो जरूर आता है ना कि इतना एज डिफरेंस नहीं, अब एज डिफरेंस तो मैंने उससे ज्यादा दिखा दिया ना। एज डिफरेंस ये दिखा दिया कि 29 साल की है एक औरत और 99 साल का बूढ़ा है, तो दोनों की शादी हो रही है। हाँ, रेयर केस जरूर है, लेकिन रेयर होने का मतलब इमोरल होना तो नहीं है। हजरत, दूसरी चीज में, जबरदस्त, बिल्कुल बेहतरीन पॉइंट है। मैं दूसरा, सत्या भाई, 2 चीजें हैं, इन 2 चीजों में से आपने बताना है कि आपको किस चीज में ऑब्जेक्शन है। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा से शादी पे इशू है या माइनर की शादी पे इशू है? 2 चीजों में से एक चीज बताएं। ये 2 अलग चीजें हैं, आपको किस पे ऑब्जेक्शन है? सर, आप प्लीज हिंदी में बात कीजिए, मैं इंडिया के झारखंड से हूँ। अच्छा, ठीक है। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मोहम्मद साहब आप बोल रहे हैं, रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी शादी पे इशू है हजरत आयशा से कि छोटी एज में हुई, या आपको ये इशू है कि छोटी बच्ची की शादी या माइनर की शादी या 8-9 साल की उम्र में शादी या एज डिफरेंस होना, ये आपका इशू है? फर्क समझ रहे हैं? दूसरा चीज पे ऑप्शन है सर, जो आप दूसरी चीज पे, हाँ, कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। कम उम्र में शादी, तो ये मोहम्मद साहब के उस वक्त एज कितने थे? नहीं, अच्छा, वो कम छोड़े, उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए और एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन 2 चीजों पर इनको नहीं, मगर मैं ये इसलिए अलग करना चाह रहा हूँ कि ये क्लियर हो जाए कि 2 चीजों में फर्क है। एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, और एक है उमूमी तौर पर ये कहना कि शायद इस्लाम इजाजत देता है कि छोटी लड़की से शादी या बच्ची से शादी या 6 साल 7 साल की उम्र में शादी। ये 2 चीजों में से आपको किसके ऊपर है, ताकि फिर हजरत ने जो बात रखी है ना आपके सामने, वो रखे। आपको दोनों में से किन चीजों पर एतराज है, नबी पाक रसूलुल्लाह पर? सर, आपकी दूसरे बात पे एतराज है हमको। दूसरे बात पे एतराज है, तो उस पर मैं ये चीज कहता हूं कि मुसलमानों के साथ ये हुक्म वाजिब नहीं किया गया, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है।
ये याद रखना आपने। आज कोई भी मुसलमान छोटी बच्ची के साथ 8, 9, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल इवन बच्ची के साथ शादी नहीं करता। उसकी वजह ये नहीं है कि इसमें कोई ऐब है या बुराई है, ये है कि ये हुक्म मैंडेटरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था मुसलमानों के लिए। तो जब ये चीज नहीं है, जैसे बिल्कुल उसी तरह ये मसला हल होगा जैसे वेज और नॉन वेज का मसला हल हुआ है। इस्लाम में नॉन वेज खाना मैंडेटरी और कंपलसरी नहीं है। इस्लाम में खतना मैंडेटरी और कंपलसरी यानी लाजिम, जरूरी नहीं है। इसी तरीके से छोटी एज के साथ शादी करना बिल्कुल जरूरी और कंपलसरी और मैंडेटरी नहीं है। जब नहीं है तो आपका एतराज ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉन वेज और वेज के ऊपर था। अब मुझे बताएं, वो जब एतराज ही नहीं रहा तो आपके पास क्या ग्राउंड है? जी सर, आप तो सही बोल रहे हैं। हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई जी। और सर क्या कुरान को पढ़ना, जैसे कि अरबी हमको नहीं आती है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? देखिए, कुरान करीम को अभी आप अपनी लोकल लैंग्वेज में उसका तर्जुमा पढ़ते रहिए। हिंदी में जैसे हिंदी आती है, हिंदी के ट्रांसलेशन मौजूद हैं, जो भी ऐसा लगे। अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारे पास आकर आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब एक आदमी मुसलमान बन रहा है तो अब उसके लिए जरूरी है कि वो कुछ ना कुछ सीखे, इतना कि उसकी नमाज दुरुस्त हो सके। क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद जो पहले दिन से जिम्मेदारी शुरू होती है वो है नमाज की। नमाज कैसे पढ़नी है? नमाज में आपको कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ी शुरू में जब आप नमाज पढ़ें और जो आप सूरह फातिहा है या कोई भी सूरत पढ़ रहे हैं, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, वो उतनी ज्यादा परफेक्शन के साथ ना पढ़ रहे हो, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 चैप्टर्स छोटे छोटे, ताकि आपकी नमाज हो जाए। जी, ये सब क्या है? क्या बोले? कुल हो? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो बुनियादी मालूमात है ना वो लीजिए आप। वो ये कि आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। नमाज किस तरह पढ़ते हैं वो सीखना पड़ेगा। उस नमाज में क्या पढ़ते हैं ये सीखना पड़ेगा। चूंकि जैसे ही आप इस्लाम में दाखिल हुए, अब आपकी ड्यूटी शुरू हो गई कि दिन में आपको 5 मरतबा नमाज पढ़नी है। और ये अगर खुदा के लिए आपने इस्लाम कबूल किया है ना, तो फिर खुदा ये कहता है कि तुम मेरे पास 5 मरतबा आओ, मेरे दरबार में 5 मरतबा हाजिरी दो, तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास बेसिक मालूमात होनी चाहिए। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। ऐसा नहीं हो कि जी आपने कलमा पढ़ा, उसके बाद आप भूल भी गए कि उस कलमे की जिम्मेदारी क्या है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, इस्लाम में दाखिल हो गए, और ये पता नहीं कि करना क्या है। तो इसको सोच समझकर आप दाखिल हो। और सर क्या इस्लाम में वर्ण सिस्टम है क्या सर? वर्ण सिस्टम जात बिरादरी का नहीं, हमारे यहाँ कोई इस्लाम में जात बिरादरी का सिस्टम नहीं है। हाँ, मुसलमानों में है, और वो मुसलमानों में इसलिए कि हिंदुओं में है। ये हिंदुओं से मुसलमानों के अंदर आया। जैसे आप हैं, आपने कहा कि जी आप छोटी बिरादरी के, आप अपने आप को ही छोटी बिरादरी का खुद ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ बड़ी बिरादरी वालों ने आपके जहन में बिठा दिया कि आप छोटे लोग हैं, तो आप खुद ही कह रहे हैं मैं छोटा आदमी हूं। ठीक है, ये किसने बिठाया? उन बिरादरी वालों ने बिठाया ना, कि जो आपके ऊपर जुल्म करते आ रहे थे, आपके ऊपर अत्याचार करते आ रहे थे सदियों से। ऐसे ही उन्होंने मुसलमानों को भी मुतासिर किया कि भाई ये जो हमारे यहाँ है ना जात बिरादरी वाला सिस्टम, तुम भी चलाओ। उन्होंने भी चला दिया। अब ये जात बिरादरी का सिस्टम आपको मसलन अमेरिका में लाखों की तादाद में मुसलमान है, नहीं मिलेगा। और इसकी लेकिन आपको हिंदुओं में मिलेगा, उन हिंदुओं में भी जो अमेरिका में। आपको पता है सिलिकॉन वैली में, कैलिफोर्निया में बाकायदा एक केस चल रहा है हिंदुओं में के खिलाफ, कुछ हिंदुओं के खिलाफ, के जिन्होंने आईटी कंपनीज में वर्ण सिस्टम को वो लेकर आए, और जो छोटी बिरादरी के जो इंडिया से आए थे उनको वो जॉब नहीं दे रहे थे, उनको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किया, तो उन्होंने केस कर दिया। अमेरिका की अदालत में चल रहा है ये केस। और उसकी जबरदस्त और इसकी दलील हजरत ये है कि ये हिंदुइज्म से या सनातन धर्म से हमारे में आई मुस्लिम सोसाइटीज में, खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सिस्टम है, उसकी वजह यह है कि ये वर्ण के जो नाम है ना, और ये कुल और गोत्र, ये आपको सनातन धर्म के शास्त्रों में मिलेंगे। जी सर। इस वर्ण की डिटेल्स, वेयर एज अगर आप कुरान पढ़ें या सुन्ना पढ़ें, आपको कहीं ये जिक्र नहीं मिलेगा कि कोई बट है, कोई चट्ठा है, कोई जट है, कोई चीमा है, कोई राजपूत है, कोई राव है, कोई रंगड़ है, ठीक है, कोई आर्या है, कोई आर्यन है, अराई है, ये सारे वहां से निकले। ये जो इस पर एक बुक है, पीएचडी थीसिस था, पंजाब की जातें, पीडीएफ पे उर्दू में मिलेगी।
पीएचडी थीसिस था पंजाब की जातें, क्योंकि आर्यंस बेसिकली जब एंटर हुए तो पंजाब के थ्रू हो रहे थे। तो जब वर्ण सिस्टम यहाँ पर फैला वो बेसिकली आर्यंस ने फैलाया। तो इसीलिए आपको जो नाम मिलेंगे ना मुसलमानों में भी जात पात के, वो नाम मिलेंगे जो यहाँ के लोकल हैं, इवन अरब के दिए हुए भी नहीं है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि वो यहाँ से शुरू हुई है, इसलिए कुरान और सुन्ना में इनका कोई नाम नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं यही पूछना चाहता था। और सर जैसे कि अगर मेरा वाइफ अगर इस्लाम कबूल नहीं की तो हमारे बच्चों का क्या होगा सर? आपके बच्चे अगर नाबालिग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मुस्लिम होंगे। सर इसकी अम्मी तो क्या बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं सर आपके यहाँ? हाँ, आप मदर बोल लें, माँ बोल लें, कोई मसला नहीं है। वो उर्दू का लफ्ज है, वो उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उसकी जो मदर है वो मुसलमान नहीं है, तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो खुद डिसाइड कर लें कि बनना क्या है, लेकिन जब तक कि वो छोटे हैं तो उनको मुसलमान ही माना जाएगा। तो सर उसकी माँ तो हिंदू होगी ना? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी आप ये कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो हिंदू होने चाहिए क्योंकि माँ हिंदू है। जी सर। हाँ, लेकिन अगर आप खुद ही इस्लाम कबूल करके सही रास्ते पर आ गए और माँ गलत रास्ते पे चल रही है, तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे गलत रास्ते पे चलें? सर वो कुछ ज्यादा मंदिर उंदिर जाते रहती है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो आप भाई, आपकी एक अथॉरिटी है, अगर बिल्कुल ही आपने एकदम सरेंडर किया हुआ तो बात अलग है, लेकिन कम से कम इतनी आवाज तो आपकी निकलनी चाहिए कि भाई ठीक है, तुम्हें जो करना है माथे इधर उधर टेकने तो टेको, लेकिन मेरे बच्चों को उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो सर बच्चे को जो क्या बोलते हैं खतना, वो भी नहीं करवा सकते ना बच्चे को? नहीं, करवा सकना अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बच्चे इतने बड़े हो गए हैं तो अब जरूरी नहीं है, छोटे बच्चे हैं तो कराएं। तो परमिशन नहीं मिलेगी सर? किसने कह दिया परमिशन? कौन भाई? आप हैं गार्डियन। लेकिन देखो, खतना खुतने से पहले और भी बहुत कुछ आता है। आप सीधे खतने पे जंप ना करो। इस्लाम नाम खतने का नहीं है। आपको मैंने पूछा, आपसे मैंने कहा नमाज, आपने कहा भाई वो नमाज में वो क्या होता है, सूरह फातिहा सूरह इखलास। तो असल तो ये है ना, आप पहले इसको करो कि भाई मुझे नमाज कैसे पढ़नी है, मुझे रोजा कैसे रखना है, मुझे ज़कात कैसे देनी है, ये बुनियाद, ये फराइज हैं। भाई खतना वतना होता रहेगा, पहले ये तो करो। सर ये जजिया क्या जजिया जो आपको नहीं देना जजिया। नहीं, जजिया जो है ना, जजिया खतने के बाद देना होता है। खतना तो आपका होना नहीं, तो अगर खतना आपका होना नहीं है तो जजिया कहाँ से देंगे? तो जजिया की टेंशन ना लें, वो सिर्फ खतने वालों का होता है। ठीक है, ओके मेरा भाई, सही है। दूसरे दिन किसी दिन। जी, तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह करेंगे बात। सत्य साहब, आपके बहुत सारे सवालात हो गए, ठीक है। सर हेलो। जी 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 खतने जी अगली बार आए ना जी, अगली बार आए। हेलो, ठीक है, चलें अब आगे हमें चलना है, टाइम बहुत हो गया। इंशाल्लाह फिर करते हैं बात। मुफ्ती साहब का रिएक्शन बड़ा प्यारा था। अबे भाई आपको नहीं देना चीजें। उसको ये टेंशन पड़ी हुई है, वो बच्चों को देखता होगा फिर खतने का सोचता होगा, तो ऑब्वियसली टेंशन में है। हाँ, वो टेंशन में बेचारा। अच्छा भाई, अब्दुल कादिर अब्दुल योहान, तुम्हें देख रहा हूं मैं, अभी रहो, इंतजार करो। जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। आप यूट्यूब बैक से अपना बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से अब नहीं आएगी इनकी को, बोले जरा। जी भाई, आप अनम्यूट करें। हेलो जी बोले। माइक अनम्यूट करें भाई। अरे यार, इस तरह कैसे बात होगी भाई? ये तो लुका छुपी खेल रहे हैं भाई। माइक करें अनम्यूट, बात करें भाई। शुरू से हैं आप, बोलिए भाई। जी, इंडिया में हम एक माहिदे के तहत रह रहे हैं। ओ यार, आपसे बात नहीं हो पाएगी, बहुत डिले है इनके पीछे आवाज, बहुत डिले। अच्छा जी, मेराज मोहम्मद खान। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा
कि जिस तरीके से आपने मुल्हिदों को टैकल किया, और मैं पहले बहुत परेशान था जिस तरीके से ये लोग यूट्यूब पर और दीन के खिलाफ बातें कर रहे थे, और मैं हकीकत में बहुत टेंशन में था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को तो खड़ा करे कि जो इन लोगों को टैकल करे। और फिर आपने और आपकी टीम ने जिस तरीके से इन लोगों को टैकल किया, जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ, उसे कबूल करें। और मैं लगभग आपको 2 साल से सुन रहा हूँ ऑलमोस्ट, और आपका इंट्रोडक्शन मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त ने कराया। अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि उस दोस्त के साथ में मेरी तकरीबन 1.5 या 2 हफ्ते हो गए, उससे बात भी नहीं हुई, वो नाराज़ है। रीज़न हमारा ये है, वो हमारा दोस्त दीन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, घुस गया कि उसने अनफॉर्चुनेटली उसने हदीसों को रिफ्यूट करना शुरू कर दिया। उसने एक जो बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हैं, दीन में इन्वॉल्व होकर हदीसों को रिफ्यूट किया या दीन से निकल के? नहीं, दीन में इतना रिसर्च करा कि जिन मसलों पर एक स्कॉलर्स के दरमियान में बहस होनी चाहिए और जो कि एक आम आदमी के मतलब के नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यानी गहरे पानी में उतर गया ना वो। जी। अब जिस चीज पे मेरा ताल्लुक नहीं, मेरा नाम नमाज, रोजा, हज, ज़कात और तैरना सीखा नहीं और समंदर में छलांग लगा दी। हाँ, तो मेरा तो मतलब ये है कि मेरे बेसिक चीज आनी चाहिए, हराम हलाल का फर्क पता होना चाहिए, इतना। लेकिन वो मेरे भाई, मेरे दोस्त दीन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और फिकाह में चले गए, और अनफॉर्चुनेटली वो अब हदीसों को, वो कहते हैं अपने आप को कुरानिस्ट, हदीसों को बिल्कुल रिफ्यूट करते हैं। और वो हदीस लेकर आते हैं जैसे कि एक तो उन्होंने साहबाओं को, मतलब खुलफाए राशिदीन के बारे में भी उनको मतलब इतने अदब से बात नहीं करते जितना पहले करते थे। हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ, फ़िलहाल मैं यूरोपियन सिटीज़न हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा, और वो माशाल्लाह शुरू से दीनदार है। इवन हम दोनों ने साथ में, हम दोनों ही प्रोफेसर थे अलीगढ़ में, और उन्होंने तबलीग में जाना आना और अलीगढ़ में इज्तिमा वगैरह होता है वहाँ पर जाना। लेकिन खैर ये तो हाँ दास्तान हुई। अब आप मुझे, खैर ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन आप मुझे क्वेश्चन बताएं। जी, तो मेरा क्वेश्चन उन्हीं को लेकर है, क्योंकि वो मुझसे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं हदीसों को लेकर, और जैसे कि एक वो हदीस कोट करते हैं कि बंदरिया को मार के ये सीखा कि रजम की सज़ा है, और वो इस तरीके की एक स्पेसिफिक ना चेरी पिकिंग करते हैं, ऐसे हदीस लेकर आते हैं मेरे पास, जिसका मेरे पास ऑनेस्टली आंसर नहीं होता, और मेरा इतना मिजाज नहीं है कि मैं दीन में उन चीज़ों को सीखूं जो कि एक इस्लाम के स्कॉलर्स के सर्किल के दरमियान में होती है। तो मेरा इतना मिजाज भी नहीं है और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से आप इसको समझा दें ताकि मैं ऐसी इस वीडियो को ले जाकर उनके पास दूँ जो कि वो हदीसों देखें, एक हदीस का हम जवाब देंगे तो वो दूसरी हदीस ले आएंगे, दूसरी हदीस का जवाब देंगे तीसरी ले आएंगे। वो अमूमन असल हदीसों को पेश करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि नमाज का, मैंने उनसे पूछा था एक बार, मैंने आप ही की वीडियो में देखा था, शायद आपने गालिबन या फिर आमिर भाई ने बताया था कि नमाज का तरीका कुरान में कहाँ मौजूद है, ये हमें हदीसों से मिला। तो उन्होंने फिर मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया कि ये कैसे पता लगा कि मगरिब में 3 ही रकत होती हैं, अब ये बताओ मुझे। फिर मैंने उसके बारे में हदीस सर्च करी और मुझे उसका नहीं मिला कि मगरिब में 3 ही रकत होती हैं, कि इसको किस तरीके से, तो इस तरीके से अच्छा, उनके नजदीक मगरिब में कितनी रकतें होती हैं? उनके वो कहते हैं कि ये नमाज पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से चली आ रही है और मकाम इब्राहिमी पे ऐसे पड़ जाती है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। कैसे पता चला? तो वो कहते हैं कि वो ट्रेडिशनली है, वो पहले से पढ़ी चली आ रही है, मकाम इब्राहिमी ऐसे पढ़ते हैं, तो हम इसलिए फॉलो करते हैं, इसका हदीसों से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ये बात कि वो पहले से चली आ रही है, उसको साबित करने के लिए ये जरूरी है कि आप ये साबित करें कि अबू जहल और अबू लहब ये सारे नमाज पढ़ रहे थे मगरिब की 3 रकत। नहीं, तो एक्चुअली में मेरा इतना कैलिबर नहीं है, इतना पोटेंशियल नहीं है। देखिए, जब आप सामने काउंटर क्वेश्चन करते हैं ना, तो बात निखर कर और खुलकर उस वक्त आती है। अब एक आदमी ने दावा फेंक दिया कि जी वो हजरत इब्राहिम के जमाने से पहले चली आ रही थी। भाई पहले से चली आ रही थी तो ईसाई भी मगरिब पढ़ रहा होता और यहूदी भी पढ़ रहा होता और अबू जहल और अबू लहब भी पढ़ रहे होते, सारे पढ़ रहे होते मगरिब की नमाज। जी, दिन में 5 नमाजें सब पढ़ रहे होते। ये सब नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मुसलमान पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सुन्नतें कुछ पहले से नहीं चली आ रही हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। जो सुन्नतें पहले से चली आ रही हैं वो आइडेंटिफाइड हैं कि ये फला 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 चीजें हैं। नमाज के कॉन्सेप्ट को हम ये नहीं कह रहे कि वो पहले कभी नहीं था। किसी शरीयत में 2 रकत थी, किसी में 4 रकत होंगी, किसी में सिर्फ सुबह की नमाज थी, किसी में सिर्फ शाम की, किसी में सुबह और शाम की थी। लेकिन 5 नमाजें इस तरीके से
अलग अलग वक्तों में, ये तोहफा तो सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को मिला है। और अब अगर कोई एक दावा करता है कि हज़रत इब्राहिम के जमाने से चला रहा है, तो इस दावे को फिर साबित करना उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि ये 5 नमाजें अबू जहल भी पढ़ रहा था। वो मेरे जो दोस्त हैं यकीनन बहुत ही अच्छे इंसान, दीनदार आदमी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दीन को लेकर अपनी एक अलग तशरीह कर ली है, जैसे कि वो गामडी साहब और इस तरीके के जो लोग हैं जो स्कॉलर्स को सुनते हैं, और सुनने के बाद वो यकीनन मेरे साथ बात करते हैं और मेरे पास उनके जवाब नहीं होते। मेरा ये तो मैं वही कहना चाह रहा था कि हम जब स्पेसिफिक हदीस के ऊपर बात करते हैं ना कि जी ये हदीस, तो उसका आपने जवाब दे दिया, वो बंदा हो सकता है कि जवाब कबूल करे ना करे, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। बात ये नहीं है, बात असल ये है कि हम ये देखें कि रूट कॉज क्या है, कि वो हदीस को ये कहते हैं कि हदीस जो है वो सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है या अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अथॉरिटी नहीं है। अब अगर कुरान करीम ये कह रहा है कि हदीस यानी, और हदीस क्या है, कुरान की तशरीह है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो भी अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी को कुरान इस्टेब्लिश कर रहा है, तो फिर मानना पड़ेगा। और अगर नहीं कर रहा है तो नहीं मानना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। 2-2-4 की तरह एक आदमी अगर अपने आप को ये कह रहा है मैं कुरान को मानता हूं, तो कुरान से साबित करेंगे। अब मुझे एक बात ये आप बताएं कि अगर मान लें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा या किया उसकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, वो जो बस पहले से चला रहा था बस वही है, बाकी उन्होंने ना कुछ कहा, उन्होंने तो लाकर कुरान आपको दे दिया, तो क्या उनकी हैसियत वही नहीं हुई जो आपके पोस्टमैन की होती है, जो लाके आपको कार्ड डिलीवर कर देता है? अगर उनकी हैसियत अलियास बिल्लाह वही होती जो एक पोस्टमैन की है हैसियत, तो फिर कुरान में अल्लाह ताला ये क्यों कहता कि कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो? क्या जब पोस्टमैन आपके पास डाक लेकर आता है तो क्या पोस्टमैन की भी कुछ आवभगत होती है? कुछ भी नहीं होती, और आपको दे के चला गया, उसको ये भी नहीं पता कि उसमें लिखा क्या है, और न ये कहा जाता है कि भाई इस पोस्टमैन की भी तुम को भी फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं। उसका उस डाक में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि रसूल की इताअत करो, तो कैसे करें जब रसूल ने कुछ दिया ही नहीं? एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वो ये कहते हैं कि जो रजम की सजा है ये नाफिज कैसे हुई, कि किसी ने देखा, एक मेरे ख्याल से मैं दोबारा कह रहा हूं कि रजम की सजा पर किसी को एतराज है, जी जी, तो सिर्फ रजम की सजा पर एतराज है तो उसको तो जवाब दिया जा सकता है। एक आदमी ये कह रहा है मैं हदीस को नहीं मानता, तो हम उस पर इस पर बात करेंगे कि हदीस को क्यों नहीं मानते जबकि कुरान को मानते हो, फिर हम रजम की सजा को साइड में रखेंगे। वो एक सब्जेक्टिव चीज है, क्योंकि अगर एक आदमी मान लीजिए रजम वाली किसी एक हदीस का इस बुनियाद पर इंकार कर दे कि मुझे समझ में नहीं आ रही है ये वाली हदीस, या इस रिवायत में ये गड़बड़ है, या इस रिवायत की सनद में कुछ कलाम है, तो उससे वो अहले सुन्नत से नहीं निकलता। लेकिन एक आदमी ये कहने लगे कि नहीं मैं हदीस के इंस्टीट्यूशन को ही नहीं मानता, अब गड़बड़ है, तो इसलिए हम पहले हम बुनियाद पर बात करेंगे। बिल्कुल। हजरत मैं इसमें ना मैं चाहता हूँ इनका ना जो आर्ग्यूमेंट था मैंने सुना, रजम की सजा के ऊपर क्या एतराज करता है, वो कहाँ से ली हमने? वो ये कहते हैं कि रजम की सजा पर किसी ने देखा कि कुछ बंदर मिलके एक बंदरिया समझ गया, मार रहे थे, बंदरी, वहां से रजम की सजा ली, यही कहते हैं ना? जी जी हाँ, जी हाँ। आपने वो रिवायत पढ़ी है खुद? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी वो, नहीं पढ़ी। अब देखें, हाँ, उन्होंने मुझको भेजा बाकायदा एक ऑनलाइन, एक तो मैं जो ऑनलाइन जिस तरीके मैं समझ गया, मुख्तसर कर लेते हैं। आपने खुद नहीं पढ़ी, वो कह रहे हैं रजम की सजा वहां से ली गई। रजम की सजा क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इंप्लीमेंट की गई? मुझे जी जी की गई। इसका जवाब है हाँ, शायद 2 इसका जवाब है हाँ जी, इसका जवाब है हाँ, सही बुखारी के अंदर मौजूद है 6814, ये लिख लें 68, खुद भी पढ़ें मिराज भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, खुद भी पढ़ें 6814 कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये दी गई सजा, नंबर 1। अब वो कहते हैं नहीं किसी ने देखा, वो जो रवायत पेश करते हैं ना सही बुखारी की, वो सही बुखारी की रवायत है 3849, वो जो बंदरों वाली। अब अजीब बात पता है क्या है जी? जिसने देखा था ना वो, और ये कह रहे हैं जिससे ली, वो ताबी है अमर बिन महमून। ताबी पहले आता है कि अल्लाह के रसूल मौजूद है, तो एक ताबी जब ये कह रहा है, मैंने एक वाकया देखा, ताबी से कहीं पहले अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन तवातुर के साथ ये इंप्लीमेंट किया जा चुका है। ये मैं तब कह रहा हूं कि जो उसने आर्ग्यूमेंट दिया वो भी गलत दिया, बहरहाल बात वही रहेगी कि जो उसूली। एक बात बताएं, ये भी तो है ना कि रजम की सजा क्या ओल्ड टेस्टामेंट में मिलती है कि नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है। तो एक ओल्ड टेस्टामेंट तो फिर कुरान के नाजिल होने से पहले का है, तो अगर आप नमाज को इस बुनियाद पर मगरिब की 3 रकातों को तस्लीम कर रहे हैं कि पहले से चला रहा है, तो रजम को क्यों नहीं मान रहे? नहीं, मैं फिर कह दूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्वेश्चन मेरे दोस्त का है, और मैं एक शैडो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं, आपको नहीं कह रहे, हम जब कह रहे हैं ना आप, मुराद ये जो भी आपके जहन में ना वो, जी जी ठीक है,
आपको नहीं कहा जा रहा है, आपकी पोजीशन पर नहीं सवाल उठ रहा है। मैं एक आम बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक आदमी, अभी हजरत इन्होंने कहा है कि आप एक बना दें, एक बात ऐसे जवाब दे दें ताकि मैं उनको वीडियो क्लिप दिखाऊं, तो ऐसी गुफ्तगू तो होगी फिर। जी जी जी। तो आपने कहा ना कि भाई मगरिब की नमाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हजरत इब्राहिम के जमाने से चला रहा है, तो रजम भी चला रहा है, उसको भी मान लें। और इसीलिए मैं रजम के ऊपर बात करने का, अगर किसी को रजम के ऊपर सवाल है ना, तो हम रजम के ऊपर बात करते। उसको सवाल रजम पर नहीं है, उसको सवाल हदीस के हुज्जत होने पर है। बिल्कुल। तो जवाब हदीस के हुज्जत होने का दिया जाएगा कुरान से, कि मुझे एक बात बताएं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्यूटी है कुरान की रोशनी में, वो बयान कर दें हमें। और वो ऐसी ड्यूटी होनी चाहिए जो पूरी उम्मत के लिए हो, सिर्फ सहाबा के लिए ना हो कि जी सहाबा को कुरान जो है पढ़ाकर, जैसे एक उस्ताद बच्चों को पढ़ा के चला जाता है, इस तरह वो चले गए, बाकी उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। मुझे वो बताएं कुरान की रोशनी में, अगर वो अल्लाह के रसूल हैं और सिर्फ सहाबा के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है, तो उम्मत मुस्लिमा के लिए उनका जो आज कंट्रीब्यूशन है वो मुझे बताएं कुरान की रोशनी में। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। एक्चुअली इसके ऊपर अगर आप इस तरीके से अगर और मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग जो हदीसों को नहीं मान रहे हैं, और एक बार आमिर भाई ने एक बात कही थी कि हदीसों को ना मानना एथिज्म की तरफ पहला कदम है। ये आमिर भाई ने एक बार एक स्ट्रीम में ये बात कही थी, और बिल्कुल ऐसा जी। और इस तरीके से अगर आप कोई वीडियो बना के डाल दें जिसपे के इस तरीके से सवाल खड़े होते हैं हदीसों के ऊपर, तो ये मेरे ख्याल से यकीनन बहुत अच्छा रहेगा। और मैं अपने दोस्तों बड़ा फिक्रमंद हूं उनके लिए। जी, मैंने 2 स्ट्रीम्स की हैं, अगर आप उनकी तरफ तवज्जो उनकी दिलाएं तो उसमें मैंने बेसिक जो मुकदमा है वो रखा है इस चीज के ऊपर कि हुज्जियत हदीस कैसे कायम होती है। 5 ऐसे इशारे कुरान से दिए हैं जो इशारा करते हैं कि खारिज में वही मौजूद है, अंदर इशारा है मगर उसकी डिटेल नहीं। अच्छा, उस बेस के ऊपर अगर लेकर चलेंगे तो फिर समझ आएगा बेसिक मुकदमा कि इनकार हदीस कैसे इल्हाद की तरफ लेकर जाता है। बाकी जो हदीसों के ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ात आते जाते हैं, वो जैसे जैसे सवाल हजरत की स्ट्रीम में या किसी स्ट्रीम में आते हैं उनको हम डील करते जाते हैं, जो आते जाएंगे उनको करेंगे। तो ये मेरी गुजारिश है। बाकी मगरिब की नमाज के वाले से बहुत साल पहले हजरत मुनकर हदीस के साथ एक दफा बात हुई, तो वो कहता है कि मैं हुज्जियत हदीस का कायल हो जाऊंगा अगर नमाज का तरीका डिटेल के साथ आप अहदीस के अंदर बयान कर दें। तो मैंने उसको कहा कि स्कैटर्ड अहदीस के अंदर या एक हदीस के अंदर, उसने कहा स्कैटर्ड हदीस के अंदर ही आप रखते हैं। तो मैंने फिर शुरू से लेके आजान, इकामत और नमाज का तरीका और फिर एक एक नमाज की रकतें रखी। जब मैंने उसके सामने रखी तो उसके बाद से वो बंदा मुझे नजर नहीं आया, उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। तो मकसद कहने का ये मिल जाएंगी, हदीसें मौजूद हैं सही। अपना मगरिब की 3 रकात की अगर आपने उस तरह तवज्जो करनी है, सिफत सलातन नबी नासरुद्दीन अलबानी साहब ने, आपको लाख इख्तलाफ हों, मगर यह है कि जो नमाज की रकातें हैं उसके ऊपर उन्होंने एक एक चीज के ऊपर रिवायतें जिक्र की हैं, मेंशन की उन्हें, वो आप देख सकते हैं। और एक चीज और, जिस तरीके से हम हदीस पढ़ते हैं, जो उसूल हदीस क्या है या हदीसों को पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि अब हदीस ले ली, गूगल ट्रांसलेट कर लिया उसको, या हमने ऐसे ही पढ़ ली, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि हर चीज को पढ़ने का एक सही तरीका बिल्कुल ऐसा ही है ना। जैसे अभी शुरू में बात आई कि आपने ये नहीं देखा कि पानी की गहराई कितनी है, जंप लगा दी, तो फिर यही हशर होता है कि आदमी डूबता है। लेकिन अगर आपको उसूल हदीस पता है, नहीं, एक हदीस पूरी एक उसका इंस्टीट्यूशन है और उसको पढ़ने के कुछ टूल्स हैं, वो टूल्स जब तक आपको नहीं आएंगे तो आपको हदीस समझ में आने वाली नहीं है। और जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये कि आपने हदीस को समझने के लिए अपनी हाफ बेक्ड अकल का इस्तेमाल किया कि ये जो मेरी अकल में नहीं आ रही है लिहाजा हदीस गलत है, और अगर आ रही है तो हदीस ठीक है। ये जो आपने अपने आप को, आप ये कह रहे हैं कि हदीस हुज्जत नहीं है, मैं हुज्जत हूं। आपने अपने आप को तो हुज्जत मान लिया और हुज्जियत हदीस का इनकार कर दिया। इससे बढ़कर और क्या नाइंसाफी होगी। जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल साइंस की कोई बुक उठा के उसे पढ़ लें, इंग्लिश को समझ में आ जाए, वो आपको समझ में नहीं आएगी। आपने ठीक है, आपने हदीस पढ़ ली इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश में, और लेकिन उस हदीस का प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप उसको समझ में आई, किस तरीके से, किस राब्ते में कही गई, किस जाविये से कही गई है, और उसका उस वक्त कहने का तरीका क्या है, तो वो उसके लिए तो चले ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा भाई, आज के लिए इतना ही। यार योहान अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगली मर्तबा तो मैं पहले लूंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो कहना चाह रहा था कमेंट के ताल्लुक से, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि असल जो इनकी तरफ से जो इश्काल ये आता है ना, वो ये आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ है, इसके अलावा कुछ और नाजिल नहीं हुआ, क्योंकि इसके अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है उसी को हम हुज्जत मानते हैं कि वो वही हदीस है।
और आप सल्लम की सुन्नत मुबारक हमें वहीं से मिलेगी। तो इसके ऊपर सूरह अहज़ाब की जो आयत है जहाँ पे हज़रत ज़ैनब का जो निकाह की बात हुई आप सल्लम से, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ज़व्वजनकहा, कि हमने तुम्हारा उससे निकाह करा दिया। तो ये निकाह कोई साबित कर दे कुरान से, जहर का प्याला पी लेगा साबित नहीं कर सकता जब तक आप अहादीस या रिवायात की तरफ ना जाएंगे। तो कुरान से भी इनडायरेक्टली एक इशारा मिल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान के अलावा भी कुछ नाजिल हुआ करता था, ये कम्युनिकेशन होती थी अल्लाह ताला उनके दरमियान। बस ये ऐड करना चाहता हूं। गुड, चलो यार ये इतनी देर से बैठा हुआ है, इंसाफी हो जाएगी इसके साथ। हाँ भाई योहान। अच्छा हजरत, आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट कर रहा था मैं। कमेंट में बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम बहुत देर से बैक स्टेज हैं, तो भाई वो इस वाले बैक स्टेज में नहीं, वो दूसरे वाले में है जो शुरू में शायद गड़बड़ हो गया था, तो आप लोग वहां से निकल गए, मतलब वहां बैठे हुए तो भाई देख किधर रहे वो देख रहे होंगे शायद, देख यूट्यूब पर रहे हैं स्टेज बैक उधर बैठे। जी भाई योहान साहब 2 मिनट है। हाँ जी, तो एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे आप बोलते हो कि गॉड एग्जिस्ट करता है, पर अगर मान भी लेते हैं कि एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा क्या प्रूव है कि वो रिलीजन वाला ही गॉड है? वो डीइज्म का गॉड क्यों नहीं हो सकता? ये डीइज्म में कौन सा गॉड है? वो ऐसा गॉड है कि जो कोई रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखता हो। भाई ये वो गॉड करता क्या है, क्या काम है उसका? नहीं, वो लोग ये मानते हैं कि गॉड ने खाली दुनिया क्रिएट किया है, उसके बाद क्या क्या किसी को भी नहीं पता। नहीं, पर इतना पता कोई नहीं पता या कुछ कर नहीं रहा है, कोई नहीं पता या कुछ कर नहीं रहा है, मतलब कि वो लोगों को अपना मैसेज नहीं दिया, रिलीजन एस्टैब्लिश। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके अब्बू, एक मिसाल देता हूँ, आपके वालिद फादर जो है आपको इस दुनिया में लाकर आपको छोड़ देते हैं कि भाई अब ऐसा है बच्चे, दूध पीता बच्चा है ठीक है, लेकिन ना तुझे दूध मिलेगा, ना तुझे पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, खुद ही देख अपना आगे, और आप किसी तरह मिट्टी विट्टी खा के बड़े हो जाते, तो मुझे बताएं कि क्या आप अपने बाप को बाप का दर्जा देते? नहीं, पर इससे ये तो साबित नहीं होता कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कि क्या वो बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर एक बाप के लिए ये आप गवारा नहीं करते कि वो बच्चे पैदा करने के बाद उनको वैसे ही छोड़ दे और उनकी कोई देख रेख ना करे, उनको खाना न दे, उनको पानी न दे, बस वो वैसे ही पल जाए खुद ब खुद मिट्टी विट्टी खा के, तो फिर ऐसे बाप के होने न होने से क्या फायदा? तो वो खुदा के जिसने कायनात को तख्लीक कर दी और उसके बाद कायनात को न चला रहा है, न उसको रिस्क दे रहा है, न उसको खिला रहा, न पिला रहा है, तो फिर ऐसे खुदा का फायदा क्या है? मतलब तख्लीक की क्यों उसने? एग्जैक्टली, ये सवाल जबरदस्त। तो उसका कोई और भी तो पर्पस हो सकता है जो हमको नहीं पता होगा, खाली उसको पता होगा। वही तो पर्पस मजहब बताता है, और आप ये कहते हो कि मजहब का खुदा नहीं है। जैसे ही पर्पस की बात आएगी तो फौरन मजहब आ जाएगा। भाई पर्पस हम इमेजिन क्यों करते हैं, यही सवाल है असल में। जानवर नहीं इस बारे में सवाल, जिस तरह हम बैठ के आज बात कर रहे हैं, ये पर्पस इमेजिन ही क्यों आता है? क्योंकि हम नहीं, मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना आमिर भाई, कि एक तरफ आप ये करेंगे डीइज्म वाला खुदा क्यों नहीं हो सकता, चलो ठीक है मान लिया डीइज्म वाला, अब उसकी तो कोई जरूरत है नहीं, अब आप कहते हो नहीं कोई ना कोई पर्पस होगा, तो जैसे ही पर्पस होगा तो फिर डीइज्म वाला खुदा नहीं हो सकता, फिर रिलीजन वाला खुदा होगा। जबरदस्त। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उसका पर्पस हमको पता नहीं, पर वो रिलीजन वाला नहीं होगा। योहान मेरा भाई, मुझे पता है आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे हो और आप उस वक्त आना चाहते थे जब आपका एक अम्बेडकरवादी जो है ना, अम्बेडकरवादी, वो मौजूद था। मुझे पता है आप उस वक्त से बड़ा कोशिश कर रहे थे, मैं चैट भी देखी। मेरा भाई जो आइडियाज आपके दिमाग में चल रहे होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, मगर जब आप उनको हमारे सामने रखते हैं ना, वो फिर एक बोंगी बन जाते हैं। तो अभी वो तो परफेक्ट शॉर्ट क्लिप बन जाती है फिर वो। हाँ, तो ये आप वो बैक स्टेज बैठ के बड़ी देर से इंतजार करके यही सोच रहे थे कि मैं ये रखूं, अब पर्पस आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अब ये कहना कि नहीं वो पर्पस होगा जो हमें पता नहीं है। तो मुझे बताएं कि दो सिचुएशन में, कि एक जात का यानी खुदा का एक पर्पस जो हमें पता नहीं हो सकता वर्सेस खुदा का वो पर्पस जो हमें पता हो सकता है, कौन सी सिचुएशन ज्यादा बेहतर है? किसी भी आप अक्लमंद आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई खुदा का पर्पस पता हो जाए तो ज्यादा बेहतर है ना पता होने से। अब बात तो आपने सही कहा, पर हम ये कैसे पता लगे कि वो सही बोल रहा है कि ये सही पर्पस है? बात तो सही है। अच्छा, यूहान बहुत तड़प रहा था, मैंने देखा, ही कह रहा था मुझे ले इसके साथ, मुझे ले। वो बेचारे ने बात रखी, उसकी बात ही उड़ गई है। हमने कहा ये क्या हुआ, 1.5-2 घंटे बाद भी बात उड़ गई। नहीं, कल को कोई उठकर आके बोले कि नहीं ये पर्पस नहीं, तो हम उसका बात क्यों मानेंगे? ये भी तो वो एक अलग मसला है। आपने बात शुरू की थी यहाँ के डीइज्म वाला गॉड क्यों नहीं ठीक है, तो हमने बता दिया यूं नहीं ठीक है। ठीक है, अब बात ये है कि कौन से रिलीजन वाला गॉड ठीक है,
या किस रिलीजन ने गॉड का सही पर्पस बयान किया, वो हम कितनी मरतबा कह चुके, अगली मरतबा आ जाना इस पर बात कर लेंगे। दूसरा ये है कि आप ना नेक्स्ट टाइम आना वो पर्पस सोच के आना कि इस जो हमने पर्पस पेश किया ना उस पर्पस के अलावा कोई पर्पस रख के आप देखना, फिर उसके साथ फिर उसके साथ क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। टू बी कंटिन्यूड। जरूर। हाँ पता नहीं क्या कहा, बहरहाल ये कि जो भी कहा है बहुत अच्छा कहा होगा। अब ये कि सोच वोच कर आना, अगली मरतबा फिर करेंगे बात, ठीक है। चलो सही है। अच्छा जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। भाई पीछे हमेशा कुछ लोग बैठे रहते हैं तो माजरत। अगली जो स्ट्रीम होगी हमारी वो सैटरडे को होगी, वो संडे को नहीं होगी। और संडे को हो सकता है कि हमारे यहाँ जो है वो तरावी हो रात में तो इसलिए हम जो है सैटरडे को अपनी स्ट्रीम निपटा देंगे। रमजान में हमारा क्या स्केड्यूल होगा ये मैं ऐलान करूंगा सैटरडे को इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।